हाय किड गाइस, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम करने वाले हैं रैशनल नंबर्स फॉर क्लास 8 का चैप्टर 1 वर्कशीट 2। उसमें करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। इससे पहले मैंने एडिशन और रैशनल नंबर की इंट्रोडक्शन कराया है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। सब्ट्रैक्शन करना है हमें रैशनल नंबर का। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें लिखा है सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 5/6। जब सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम लिखा होता है, फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है उस नंबर को हम क्या करते हैं, हमेशा पहले लिखते हैं। जैसे ये 5/6। फिर माइनस का साइन लगाएंगे, क्यों सब्ट्रैक्ट करें। फिर वो नंबर जो होता है पहले वाला, फिर वो लिखते हैं 3/4। ठीक है, हमेशा ये याद रखिएगा। तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5/6 माइनस 3/4। इस तरह से आपको लिखना आना चाहिए, तो आप अच्छे से सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। अब देखिए 6 और 4 नीचे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 6 और 4 का एलसीएम वैसे होता है 12। तो अगर आप निकाल भी लें तो भी मतलब कोई मुश्किल नहीं है। एलसीएम वैसे मैं लिख देती हूँ, सिंपल है। एलसीएम ऑफ 6 और 4 का है 12। ठीक है, मैंने लिख दिया। तो अब क्या होगा, 12 है तो नीचे चीज़ें जो है डिनोमिनेटर 12 करना है। 12 अगर करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए 6 से एक तो ये होता है, तो एक ट्रिक है। 6 2 ज़ा 12 होता है, लिख देंगे। अगर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ऊपर वाला है उससे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आ गया 12। ठीक है, माइनस का साइन बीच में। यहाँ पे 4 है। 4 3 ज़ा 12 होता है, तो 3/4 है, पहले वो लिख लेंगे। इंटू 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। तो इंटू जो नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा सेम नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई होगा। ऐसे भी कर सकते हैं और नॉर्मली जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक और सिंपल तरीका है। ठीक है, तो मैंने सोचा आज ये बताती हूँ। चलिए ठीक है, तो अब क्या होता है, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, ये हो गया। माइनस 3 3 ज़ा 9 और 4 3 ज़ा 12। ठीक है, अब क्या है, नीचे बेस 12 हो गया। ओके, तो हमने 12 ले लिया एलसीएम एज 12 दोनों का। 10 माइनस 9, देखिए 10 माइनस 9 क्या हुआ, 10 में से 9 के बचेंगे 1/12। देखिए सिंपल था। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। बहुत सिंपल है। देखिए इस तरह से बस सिंपल से सब्ट्रैक्शन है। ये जो एसोसिएटिव और क्लोजर प्रॉपर्टी आप उसको ध्यान में रखिए, लेकिन होगा ये ऐसे ही सिंपल है, बहुत कोई मुश्किल नहीं है। इससे आप घबराना, रैशनल नंबर्स लिखा है कुछ भी। तो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए सिर्फ आपको अच्छे से लिखना आएगा तो आप अच्छे से सम्स कर लेंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 2 है सब्ट्रैक्ट 1/4 फ्रॉम -3/8। हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 1/4 को फ्रॉम किससे, -3/8 से। तो फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है उसे हम कैसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं -3/8। फिर सब्ट्रैक्ट करना है किससे, सब्ट्रैक्ट 1/4। ठीक है, 3/8 से 1/4 सब्ट्रैक्ट करें तो बीच में माइनस का साइन ही लगेगा। ओके, अब देखिए नीचे जो एलसीएम अगर सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर अगर सेम है तो एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वो तो बहुत बेसिक वाली चीज़ है, तो मैंने सेम नहीं लिया है। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमें क्या करना, लेना होगा एलसीएम। एलसीएम 8 और 4 का आता है वैसे तो 8 ही, लेकिन अगर आपको निकालना है तो आप बहुत सिंपल है 4 और 8 लिख लीजिए। अब लिखिए 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ओके, फिर अगेन 2 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड इधर 2 है तो 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इसका एलसीएम आएगा 8। ठीक है, 4 और 8 का 8 ही आता है। ठीक है, तो अब हमारे पास एलसीएम आ गया, सिंपल है। देखिए 8 आया तो 8 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो इस पैटर्न में कुछ नहीं करना होगा, जो सेम चीज़ है वैसे ही लिख देना है। तो हम लिखें -3/8 -1/4, लेकिन यहाँ पे 8 नहीं है तो 4 2 ज़ा 8, इंटू 2 यहाँ हुआ, इंटू 2 यहाँ हो गया। ठीक है, सिंपल हो गया। -3/8 -2 1 ज़ा 2 और 4 2 ज़ा 8। ओके, ये लिख लिया। अब देखिए अब बेस सेम हो गए, डिनोमिनेटर सेम है, तो 8 ऐसे ही आ जाएगा। -3 और क्या होगा, -2। -3 और -2 दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा -5। डिनोमिनेटर 8 है तो 8 ही रहेगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। देखिए बहुत सिंपल है, आपको रूल्स पता है, माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, एडिशन कैसे होता है, बस यही चीज़ होती है, सिंपल है। आप बहुत इजीली
कर लेंगे। इस तरह से आपके पास अभी मैं 2 और सम करा दूंगा। अगर आपने सही से ये चीज़ समझ ली, आप पूरे एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज दिस 9/20 है। ठीक है, इफ वन ऑफ देम इज 2/5 फाइंड द अदर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दो जो सम्स है रैशनल नंबर्स हैं उनका जो एडिशन है टोटल है 9/20 आया उनके जोड़ने पे। अगर एक उसमें से 2/5 है, दूसरा क्या होगा? आप समझिए, जैसे कि कोई रैशनल नंबर ए और बी है, तो 2 रैशनल नंबर ए प्लस बी को जब ऐड कराता आता है 9/20। अगर इसमें से एक 2/5 है, मान ली ए वाला 2/5 है, तो हमें बी फाइंड करना होगा। क्या है, जब मैं बी फाइंड करूँ तो बी क्या होगा, इससे जब माइनस होगा ये बी माइनस बी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए निकल आएगा। यही ठीक है। और कभी कभी दे रखा होगा कि द सम की जगह होगा कि उसका जो डिफरेंस है इसके निकालने पर ये आता है माइनस के, तो वो डिफरेंस क्या होगा, तब भी उसमें माइनस करेंगे। एडिशन, इसमें सिर्फ सब्ट्रैक्शन करना होगा एक नंबर निकालने की अदर नंबर के लिए। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। अब देखिए, वो जो 2 नंबर से जो भी ये नंबर है वो हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है, ये नंबर से 9/20 उसका सम है, उसमें से अगर -2/5 कर देंगे और जो आंसर आएगा वो इसमें से बचा हुआ नंबर ही आएगा ना, फाइंड द अदर वन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझ के सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 5 और 20 डिनोमिनेटर डिफरेंट है। 5 और 20 का एलसीएम जो होगा वो 20 ही होगा। अगर आप निकालेंगे वो भी सिंपल है, मैं निकाल के दिखा देती हूँ। 5 एंड 20, देखिए 2 से करेंगे तो कुछ नहीं होगा, 5 आ जाएगा, 2 1 2 एंड 0। अगेन 2 से कर लेंगे, 5 रहेगा, 2 5 10 एंड 5। ठीक है, तो 2 2 4 4 5 20, तो इसका आ गया 20। एलसीएम ऑफ 20 एंड 5 इज 20, तो ये ऑलरेडी 20 है, तो ये सेम रखेंगे 9/20। ठीक है, माइनस, और 20 के लिए 5 4 20 होते हैं, 2/5 पहले लिख लेते हैं, इंटू 4 हो गया, 5 4 20 इंटू 4 इधर लिखेंगे क्योंकि सेम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जो भी मल्टीप्लाई सेम नंबर से होंगे ताकि बैलेंस रहेगा। तो ये हो गया, आपको इतना क्लियर हो गया, 9/20 हो गया, माइनस 2 4 8 एंड 5 4 20। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखिए, अब इसको जब हम करेंगे, बेस क्या हो गई, 20 हो गई, 9 - 8। ठीक है, इसको तो 9 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 1, तो 1/20, क्योंकि डिनोमिनेटर 20 आ जाएगा। ये इसका आंसर। बहुत सिंपल होते हैं, ये तो थोड़े से ट्रिकी होते हैं कि घुमा फिरा के पूछ लिया। आप अगर ध्यान देंगे, आपको जो भी नंबर होगा एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन के बाद जिसमें पूछा जाएगा एक नंबर ये, तो फाइंड द अदर वन, तो आप उसको सिर्फ सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। बहुत सिंपल है। अब देखिए, एक इस तरह से भी आ सकता है आपके क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इवैल्यूएट। तो इवैल्यूएट मतलब कि आपको बस जस्ट सॉल्व करना है। आप पहले देखें क्वेश्चन किया 3/7 प्लस -4/9 माइनस -11/7 -7/9। आप पहले ध्यान दीजिए कि बेस 7 है, 9 है, 7 है, 9 है। ठीक है, आपको क्या करना है, 9 वाले को 9 के साथ लिख लेंगे और 7 वाले को 7 के साथ लिखेंगे। बस ये सिंपल सा फंडा आपको करना है। और फिर अगर आपके पास बहुत सारे माइनस, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करना है, तो आप पेंसिल से एक ब्रैकेट बना लीजिए। ठीक है, इसका ये इसके साथ ये साइन है तो उसके साथ चलेगा। अब हम कैसे लाएंगे एक साथ एक दूसरे को, आप पहले ये समझिए। ये 7 वाला है, ये इधर ही रखकर रहने दे सकते हैं। ठीक है, तो हम इक्वल टू का साइन लिखेंगे। 3/7 हम क्या लेकर आने वाले इसके पास, माइनस का -11। ये इसके साथ जुड़े लेकिन इसके आगे माइनस लगा, इसके आगे माइनस लगा, तो हम लिख लेंगे माइनस और -11/7, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ऐसे। अब ये क्या, देखिए इसके साथ माइनस है, यहाँ तो प्लस है, तो प्लस का तो यहाँ प्लस साइन लगा लीजिए, जब कोई दिक्कत नहीं। -4/9 लिख सकते हैं आप, ये लिख लिया। 4/9 किसका है, माइनस का है। ठीक है, आप ऐसे भी लगा सकते हैं अगर ब्रैकेट ना भी लगाएं, और चाहे तो ब्रैकेट लगा भी लें। अब यहाँ क्या बचा, -7/9, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, -7/9। अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैंने लिखा कैसे। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए अब क्या हुआ, हमारे पास एलसीएम सेम आ गया, 7 एंड 7। तो अब हमारे लिए सिंपल हो गया ना, तो अपॉन 7 लिख सकते हैं, कोई एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे 3 है और माइनस माइनस क्या हो गया, जब ब्रैकेट ऊपर माइनस माइनस गेट प्लस। ठीक है, और ये 11 हो गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं प्लस हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है,
ठीक है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है 9 9, तो बेस 9 हो गया। ठीक है, यहाँ -4 है, यहाँ -7 है। ठीक है, हो गया ये चीज़। अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये करना है 3 + 11 क्या हो जाएगा 14/7। ओके, ठीक है, प्लस -7 -4 -7 हो जाएगा -11/9। इतना क्लियर कर लिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए 7 ऊपर 14, तो 7 मतलब 7 7 2 14 से कट कर लिए। अगर छोटा हो सकता है तो आप कर ले। अगर बेस नहीं मिल रही है, अगर बेस यहाँ पे 9 यहाँ पे 9 होता तब आप मत करते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, और ये प्लस माइनस क्या हो गया -11/9। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई बेस नहीं, डिनोमिनेटर यहाँ पे 9 है, तो ये 1 मान के चलते हैं। तो अगर हम इसका जो एलसीएम लेंगे 9 और 1 का 9 ही तो आएगा। तो अब क्या होगा, ये 9 2 से 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 9 2 18 हो जाएगा। सिंपल होता है ना, 9 2 18 -11। जब बेस में नहीं होता, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, 11/9 आ जाएगा और ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए। जिन्हें नहीं आता वो समझ ले। 18 में से 11 जाएंगे तो क्या बचेंगे 7। बेस हमारे पास क्या डिनोमिनेटर 9, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर 7/9। ये हमारा हो गया आंसर। देखिए कितना सिंपल था। देखिए आई होप कि आपको ये जो सब्ट्रैक्शन था ये क्लियर हो गया। अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और उसको अच्छे से समझा दूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।